हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। और ओवरऑल ये आता है अराउंड 14 to 15 मार्क्स का हर अटेम्प्ट में। अगर आप पिछले लास्ट 10-15 अटेम्प्ट देखोगे तो हर बार इससे 14 to 15 क्वेश्चंस आए हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं और हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे इन डिटेल। सो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी? मतलब एक यूनिट अमाउंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर पीरियड में कुछ और थी और आज के टाइम पे उसकी कुछ और वैल्यू है। जैसे आज से 50 साल पहले देखोगे तो 1 रुपए एक बड़ा अमाउंट था, 1 रुपए में बहुत चीजें आ जाती थी। बट आज के टाइम पे 1 रुपए में एक चॉकलेट भी नहीं आती है। उस टाइम पे बहुत चीजें क्यों आ जाती थी? क्योंकि उस टाइम पे पैसा भी चलता था, फिर पैसा बंद हो गया, ओवरऑल टाइम वैल्यू ऑफ मनी बढ़ती गई। ओके, सो क्या कह रहे हैं? इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ अ यूनिटी ऑफ मनी इज डिफरेंट इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, मतलब जैसे एक और एग्जांपल समझो, गोल्ड के रेट एक टाइम पे बहुत कम थे, 4000 में आ जाता था बहुत सारा गोल्ड। बट आज के टाइम पे रेट कितने ज्यादा हो गए हैं, 1,25,000 समथिंग हो रहा है तोला। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं। It represents the potential benefits of value that is foregone when choosing one option over other। क्या मतलब हुआ? जैसे किसी के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो एक चीज पे कुछ रिटर्न आ रहा है और एक दूसरी चीज पे इन्वेस्ट करने पे कुछ रिटर्न आ रहा है। तो रिटर्न 1 माइनस रिटर्न 2 जिस पे भी ज्यादा आ रहा है, वो जो डिफरेंस है वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हम ऑप्ट करेंगे जिस पे हमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। ओके, तो जिस चीज पे हम ऑप्ट कर रहे हैं और जिस चीज पे नहीं ऑप्ट कर रहे हैं, उनके कारण जो डिफरेंस आता है वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन्युइटी, हर चीज में ये तीन चीजें यूज होंगी। तो समझो इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट मतलब अगर हम बोरो कर रहे हैं या फिर लेंड कर रहे हैं सम मनी, ठीक है, फ्रॉम और टू अ पर्सन, या तो हम बोरो कर रहे हैं किसी से या फिर किसी को उधार पे दे रहे हैं पैसे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद या तो हम वापस उसे पे करेंगे या फिर उससे रिसीव करेंगे, डिपेंड करता है हमने बोरो करा है कि लेंड करा है। ओके, तो अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आज मैंने मेरे फ्रेंड को 1000 रुपए दिए हैं और वो 2 साल बाद क्या मुझे 1000 ही वापस दे देगा, तो इसमें मेरा क्या फायदा हुआ? ऐसे ही थोड़ी मैं आउट ऑफ फ्रेंडशिप उसे दे रहा हूं। ओके, तो मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे मैं उससे हर महीने या पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। उसके बेसिस पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट वापस देगा वो। मान लो 1000 दिए हैं मैंने और वो 1 साल बाद मुझे 1100 रुपए दे रहा है, तो मैंने कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा है जिसपे मुझे 100 रुपए का बेनिफिट हुआ है। दैट बेनिफिट इज इंटरेस्ट। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है ऑन इनिशियल बोरोइंग और लेंडिंग, तो ये एक्सेस मनी को क्या कहते हैं हम? इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल क्या होता है? तो इंटरेस्ट में जो मैंने 1000 रुपए दिए ना मेरे फ्रेंड को, वो जो 1000 रुपए का अमाउंट है वो क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। इनिशियल वैल्यू ऑफ लेंडिंग और बोरोइंग, इफ यू इन्वेस्ट योर मनी, द इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ठीक है, अब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब द रेट एट विच द इंटरेस्ट इज चार्ज। किस रेट पे मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं? हो सकता है 5% हो सकता है 10% हो, और डिपेंड भी करता है कितने टाइम पीरियड के लिए चार्ज हो रहा है। लेंथ ऑफ टाइम फॉर यूज ऑफ प्रिंसिपल जनरली ऑन ईयरली बेसिस, जनरली ईयरली बेसिस पे होता है, बट हो सकता है सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली बोल लो, या क्वार्टरली हो सकता है या मंथली हो सकता है, डिपेंड करता है। इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां तक बात खत्म हुई, हमने बेसिक डेफिनेशन समझी। अब टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो आपकी जो चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1 है इस चैप्टर में, वो पूरी बेस्ड है ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट समझते हैं और फिर इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। एन इंटरेस्ट सिस्टम वेयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड only on principal amount and not on the sum of principal and accrued interest।
क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने किसी को कुछ पैसे दिए हैं, मान लो 1,000 रुपये दिए, 1 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? पी मतलब प्रिंसिपल, ये है 1,000 रुपीज, टाइम 1 ईयर, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 10% पर एनम, ये पी ए मतलब पर एनम मतलब हर साल के लिए, ऐसे दे दिया। तो अगर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट में देखो एक चीज क्या होती है, जो भी इंटरेस्ट लग रहा है वो सिर्फ इस 1,000 रुपए पे लग रहा है, अगले साल भी इस 1,000 रुपए पे ही लगेगा, हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम आएगा। भले ही मैं ये एक की जगह 10 साल के लिए दे दूं, ठीक है, लेकिन हर साल का जब कैलकुलेट करेंगे ना तो सिंपल इंटरेस्ट सेम ही आएगा। ओके, ये चीज होती है सिंपल इंटरेस्ट में। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहां पे देखो क्या लिखा है, पी आर टी अपॉन 100। पी क्या है? प्रिंसिपल, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी है टाइम, और ये जो एस आई है वो है सिंपल इंटरेस्ट। अब ए क्या होता है उसकी बात करेंगे, बट फॉर्मूला क्या है, ये जो पी है ये आर है, ये टी है अपॉन 100। तो अगर मैं 10 साल के लिए 10% पे 1,000 रुपए दे रहा हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,000 रुपए ही आएगी। इंटरेस्ट कितना मिलेगा मुझे 10 साल में? 1,000 रुपए, और हर एक साल के लिए कितना मिलेगा? 100 रुपए मिलते जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि ये ए जो है यहां पर वो क्या है, तो ए होता है अक्यूमुलेटेड अमाउंट। अब ए का मतलब समझो, ए इक्वल्स टू पी प्लस आई, या फिर ऐसा कह लो कि जो आई है इंटरेस्ट, या फिर सिंपल इंटरेस्ट कह लो, वो क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अक्यूमुलेटेड अमाउंट बोलो या अमाउंट बोलो एक ही बात है। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने यहां पे 1 साल के लिए करा है, तो ये कितना आएगा? 100 रुपए। अब अगर 1 साल के लिए करा है तो ये 100 रुपए आए, तो अमाउंट कितना होएगा? इंटरेस्ट 100 रुपए का आ रहा है, प्रिंसिपल 1,000 का है, तो ये 100 प्लस 1,000 हो गए, तो ये वैल्यू आ गई 1,100। इतने वो मुझे 1 साल बाद वापस करेगा, दैट इज अक्यूमुलेटेड अमाउंट। ठीक है, जो मैंने प्रिंसिपल दिया उस पे इंटरेस्ट के साथ वो मुझे कितने रुपए वापस करेगा, दैट इज कॉल्ड अक्यूमुलेटेड अमाउंट। ये बात हो गई सिंपल इंटरेस्ट की। क्या है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन सेम फॉर ईच पीरियड। यही इंपॉर्टेंट है कि हर पीरियड के लिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहेगा। बट जब बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेस्ट की, जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहां पे डिफरेंस क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट से? इंटरेस्ट दैट नॉट ओनली अप्लाइज टू इनिशियल प्रिंसिपल। वहां क्या हो रहा था, जो प्रिंसिपल है हर बार उसी पे इंटरेस्ट आ रहा है, बट यहां क्या होगा, ऑफ एन इन्वेस्टमेंट और लोन, बट ऑल्सो टू अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। यहां पे डिफरेंस क्या है? जैसे वहां पे PRT यही गिवन है ना, P है ₹1000, T है 1 ईयर, R है 10%। अब देखो यहां पे फॉर्मूला क्या है, ये अक्यूमुलेटेड अमाउंट है A, है ना। अक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल फिर पूरा क्लोज ब्रैकेट है, ये पूरे के इनटू में 1 प्लस आई की होल पावर n। आई क्या है? ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट R होता है ना, उसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो I की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो बेसिकली इंटरेस्ट ही है, तो इसकी होल पावर n। और अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट CI। तो वो क्या हो जाएगा? ये जो अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है माइनस प्रिंसिपल कर दो। देखो मैंने यहां बताया था ना, अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल करा तो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा उस केस में। तो अगर यहां पे मैं 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं इन्हीं वैल्यूज पे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा? अक्यूमुलेटेड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब P इंटू 1 प्लस आई की पावर n
माइनस पी। अब 1 प्लस आई, इनकी वैल्यू क्या है, आई और एन क्या है, एन बेसिकली ये टाइम ही है, ठीक है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में दिया है कि पर एनम है कि सेमी एनुअली है या हाफ ईयरली है या फिर क्वार्टरली है, उसके हिसाब से आई और एन की वैल्यू चेंज होगी। ये मैं आपको आगे एग्जांपल में समझाऊंगा। अभी बेसिक्स आप पर एनम मान के करते हैं, तो पी की वैल्यू क्या है, 1000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे, यहां पे अक्यूमुलेटेड अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, तो 1000 इंटू 1 प्लस आई। अब देखो आई की वैल्यू क्या होगी, यहां क्या लिखा है, r बाय 100, r 10 है तो 10 बाय 100 मतलब 0.1, ठीक है। 10 डिवाइड बाय 100, तो ये आई की वैल्यू है, तो प्लस 1 करो इसमें, 1.1 पावर n, n क्या है 1 ईयर, तो इसकी पावर 1, तो इंटू 1000 हो गया। तो क्या आ रहा है ये 1100 रुपए अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल कितना है 1000, तो 1100 माइनस 1000। तो बेसिकली यहां पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, ₹100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी थी, ₹100 ही थी। तो डिफरेंस क्या है इनमें। अब देखो एक चीज चेंज करते हैं, अगर मैं इसको 2 ईयर कर दूं तो यहां फॉर्मूले में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 इंटू 2 इंटू रेट कितना है 10 डिवाइड बाय 100। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 2 ईयर के लिए, $200। बट अगर मैं यहां पे 2 ईयर कर दूं और यहां पे अब n की जगह मैं क्या रखूंगा 2, तो देखो वैल्यू क्या आएगी, क्या हो गया ये 1.1 की पावर 2, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1000। तो अक्यूमुलेटेड अमाउंट आ रहा है कितना, 1210 माइनस 1000। तो वैल्यू कितनी आ रही है अब 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की, ₹210। तो अब डिफरेंस समझ आ रहा है, यहां पे 200 आ रही थी, हर साल की 100 बढ़ेगी, बट यहां पे पहली बार में 100 आई, फिर वो 100 ऐड हो गया। तो जब सेकेंड टाइम में हम निकाल रहे हैं ना, फर्स्ट ईयर की निकली, तो अब सेकेंड टाइम अगर मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर की निकाल रहा हूं तो ये तो 1 है, तो ये 1100 आ रहा है। बट अब जब सेकेंड टाइम निकालेंगे ना, ये A1 मान लेते हैं, अगर मैं A2 निकाल रहा हूं तो प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू 1100 हो जाएगी, और फिर ये 1.1 की पावर अगर मैं 1 लूं तो 1100 इंटू 1.1 करोगे ना तो ये वैल्यू आएगी। मतलब जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है तो पहले साल में तो सिंपल इंटरेस्ट जितनी वैल्यू आएगी, बट सेकेंड टाइम जब कर रहे हैं ना तो हम वापस प्रिंसिपल लेने की जगह जो नई वैल्यू आ रही है अक्यूमुलेटेड अमाउंट की, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसको प्रिंसिपल लेके करते हैं। ये डिफरेंस आता है यहां पर। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन 2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। देखो मार्क करो क्या क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट ये टाइम है 2 इयर्स, फिर ऑन 200 लिखा है, ये एक्चुअली रुपीज है,
सो प्रिंसिपल कितना हो गया, ₹2000 है, नॉट 200. टाइम इज 2 years और रेट है 6% और पर एनम ही है ये. ओके, अब निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट. फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी. हमें P पता है, R पता है, T पता है, डिवाइड बाय 100. P की वैल्यू 2000 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइड बाय 100, तो वैल्यू आएगी ₹240. दिस इज द फाइनल आंसर. सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, ₹240. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 months इज ₹1050, बोरोड अमाउंट बीइंग ₹1000. तो देखो ये क्या दे रखा है, अक्यूमुलेटेड अमाउंट. ये क्या है, ए की वैल्यू, ए इक्वल्स टू ₹1050. ये क्वेश्चन जो है ये फॉर सिंपल इंटरेस्ट है, भले ही यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आई हैव टेकन दिस एग्जांपल फॉर सिंपल इंटरेस्ट. ओके, वहां पर अगर आपसे पूछ रहे हैं तो वहां पे मेंशन रहेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. प्रिंसिपल कितना है, बोरोड अमाउंट बीइंग ₹1000 और क्या बोला है, आफ्टर 6 months. 6 months बोला है, बट मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 6 months कितने ईयर होते हैं, हाफ ईयर. तो टी की वैल्यू 0.5 ईयर्स. आर की वैल्यू हमें पता नहीं है. आई की वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं क्या, हमें अक्यूमुलेटेड अमाउंट पता है और प्रिंसिपल पता है. 1050 माइनस 1000, इसकी वैल्यू हो गई ₹50. अब सिंपल हो गया. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100. ये फॉर्मूला है, हमें R की वैल्यू नहीं पता है, बाकी सबकी पता है. तो R क्या हो जाएगा, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू टी. अब बस कैलकुलेट कर लो, सारी वैल्यूज रखनी है. सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 50 इंटू 100 हो गया. ऊपर क्या आ गया, 5000. डिवाइड किससे करना है, प्रिंसिपल कितना है, 1000 और टाइम कितना है, 0.5 ईयर्स. तो डिवाइड बाय 0.5, तो वैल्यू कितनी आ गई, 10% पर एनम. तो इसका आंसर आ जाएगा 10%. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप बहुत सारी चीजें आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. क्या बोल रहे हैं, ₹2000 है, उन्हें इन्वेस्ट करा है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. ये क्या हो गया, आर. व्हाट इज द अमाउंट, देखो ये क्या है, प्रिंसिपल. अमाउंट आफ्टर 2 years, ये वैल्यू किसकी हो गई, एन की. अगर एन की 2 वैल्यू होगी अगर पर एनम है तो. अब क्या बोला, इफ कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली. तो पहले अपन डाटा जो गिवन है वो लिख लेते हैं. पी की वैल्यू है ₹2000, आर है 10%, मतलब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 10/100 मतलब 0.1. उसके बाद एन की वैल्यू है 2 और उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है. हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट मतलब अक्यूमुलेटेड अमाउंट ए निकालना है हमें हर केस में, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली. तो पहले ए वाला देखते हैं. जब एनुअली बोला है, एनुअली के लिए सारा डाटा ऐसा का ऐसा ही रहेगा. ए इक्वल्स टू पी 1 + i⁻n, मतलब 2000
इंटू 1 प्लस 0.1 की पावर 2। इसे कैलकुलेट करना है। तो 1 प्लस 0.1 मतलब 1.1 पावर 2 इंटू 2000, तो वैल्यू आएगी ₹2420। तो ये है जब एनुअली देख रहे हैं। अब केस है कौन सा, सेमी एनुअली का। तो अब मैं बताता हूं सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। यहां पर आई और एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी चीजें सेम रहेंगी। सेमी एनुअली के केस में आई क्या हो जाएगा, ये है 0.1, बट सेमी एनुअली है मतलब एक साल में 2 बार, तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली 1/2, तो 0.05 हो गई इसकी वैल्यू, और n की वैल्यू 2 है। बट अब ये साल में 2 बार हो गया ना, मतलब इनिशियली क्या था 2 इयर्स, बट अगर मैं 6 महीने के हिसाब से देखूं तो 6 महीने 2 साल में 4 बार आएंगे। तो यहां पर डिवाइड बाय 2 हो रहा है, यहां पे इंटू 2 हो जाएगा। हाफ ईयरली में क्या करना है, जो भी आई की वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 2 करो, और जो एन की वैल्यू है उसको इंटू 2 कर दो, तो ये 4 हो गया। अब यही फॉर्मूला लगाना है, A इक्वल्स टू P की वैल्यू 2000, 1 प्लस आई की नई वैल्यू लेंगे 1.05 और पावर 4 हो जाएगी। अब तो 1.05 की पावर 4 आपको कैलकुलेट करना आता है। 1.05 टाइप करो, इनटू प्रेस करो और इक्वल टू करना है 3 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी इनटू 2000। सो ₹2431.01। ये हुआ सेकेंड केस। अब थर्ड केस क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 1/4 करना। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या था बी वाला, ये है सी वाला। आई की वैल्यू हो जाएगी 0.1, जो ओरिजिनल है 0.1, इसको डिवाइड बाय 4 कर दो, मतलब 0.025, और n की वैल्यू 2 थी तो इंटू 4 कर दो तो 8 हो गई। अब फॉर्मूला लगा दो, तो 2000 जो प्रिंसिपल की वैल्यू है, 1 प्लस 0.025 मतलब 1.025 की पावर 8। इसे कैलकुलेट कर लो। 1.025 आपको इनटू प्रेस करना और इक्वल टू प्रेस करना है 7 टाइम्स। ये वैल्यू आएगी इनटू 2000। सो फाइनल क्या आएगा 2436.80, इतने रुपीस। अब लास्ट केस डी वाला। डी में क्या बोला है, मंथली। साल में कितने मंथ होते हैं, 12, तो हर एक मंथ की बात हो रही है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1 डिवाइड बाय 12, तो आई की वैल्यू आ रही है 0.00833 समथिंग। फिर n की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 12 मतलब 24। अब a का फॉर्मूला लगा दो, a इक्वल्स टू 2000, 1.1 प्लस ये वैल्यू तो 1.00833 पावर n मतलब 24, तो 1.00833 की पावर 24। 1.0833 लिखा, इनटू दबाया, इक्वल टू प्लेस करा 23 टाइम्स, तो ये वैल्यू आएगी इनटू 2000। सो फाइनल आंसर आएगा ₹244
0.58। तो आप देख रहे हो हर बार जब हम कंपाउंडेड अलग अलग वे में कर रहे हैं, एनुअली है तो वैल्यू 2420 है, सेमी एनुअली करा साल में 2 बार तो वैल्यू 2431 थोड़ी सी बढ़ के आई। फिर 2436 कर रहे हैं, कौन सा केस है ये, क्वार्टरली, और ज्यादा कंपाउंड करा एक ही साल में तो वैल्यू और बढ़ गई, और ज्यादा कंपाउंड करा मंथली कर दिया तो वैल्यू और बढ़ गई। तो ये क्या होता है, ये जो कंसेप्ट है इसे कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। मतलब अगर एक साल में मल्टीपल टाइम्स हम कंपाउंड कर रहे हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ जाता है। आपने देखा पिछले वाले में पर एनम के केस में सबसे कम आया, हाफ ईयरली में कंपाउंड जब कर रहे हैं तो थोड़ा बड़ा, क्वार्टरली में और बड़ा, और मंथली में सबसे ज्यादा आया। तो वो होता है इस कंसेप्ट के कारण। अब कैपिटल ई ये होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मूला देख लो, 1 प्लस आई की पावर एन, ये तो हम यूज करते ही हैं, 1 प्लस आई की पावर एन। ये कहां पे आता है, अमाउंट के फॉर्मूला में, बस वहां पे यहां पे पी आ जाता है। तो जब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 कर दो तो आएगा क्या, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट ये वैल्यू जो आएगी ना वो डेसिमल में आएगी, आखिरी में इसे इनटू 100 करेंगे तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में आ जाएगा। आय क्या है हमें पता है, जो आर की वैल्यू गिवन रहती है डिवाइड बाय 100 कर दो, और एन जो टाइम पीरियड रहता है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंडेड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ये है प्रिंसिपल, 1 ईयर के लिए दे रखा है, एन की वैल्यू 1 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोल दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार, हाफ ईयरली। अब देखो पहले डाटा लिख लेते हैं। पी की वैल्यू ₹20,000, एन की वैल्यू 1, बट सेमी एनुअली बोला है तो इंटू 2 हो जाएगी तो 2। अब आर है 8%, तो आई की वैल्यू 8/100 होनी चाहिए, बट सेमी एनुअली है तो फिर से यहां पे क्या होगा, यहां एक इंटू 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो वैल्यू कितनी हो गई, 8 डिवाइड बाय 200 तो 0.04। अब हमारे पास सारा डाटा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अक्यूमुलेटेड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस p। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं, p कितना है 20,000, 1 प्लस आई की पावर n, 1 प्लस आई 1.04, इसकी पावर 2 माइनस 2000, वन 1.04 का स्क्वायर कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 1.0816 इंटू 2000 माइनस 2000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ₹163.2। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। हमसे क्या पूछा है निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है। तो एक चीज नोटिस करो, अगर मैं यहां से 2000 कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास क्या बच रहा है, देखो अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन में से, ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये 2000 इंटू 1.04 का स्क्वायर माइनस 2000, ये 2000 मैंने कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, 1.04 का स्क्वायर माइनस 1, है ना। ये क्या है, 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, यही तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। हमने सिर्फ प्रिंसिपल को बाहर निकाल लिया, तो हमें निकालना तो यही है ना सिर्फ। तो ये ई का फॉर्मूला ही है यहाँ पे जो लग रहा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिर्फ प्रिंसिपल को हटा दिया उसमें से, तो वो बन गया क्या, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.04 इंटू 1.04 माइनस 1,
तो वैल्यू है 0.0816, बट ये डेसिमल वैल्यू है, हमें क्या चाहिए परसेंटेज में। सो E इक्वल्स टू 0.0816 इंटू 100, मतलब 8.16%। ये है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर मैं सेमी एनुअली कर रहा हूं तो वो 8% नहीं है, वो एक्चुअली 8.16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। ओके, सो यहां तक के कंसेप्ट क्लियर हुए। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज फॉर बोथ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसे भी खत्म कर देंगे। Once again, I'll remind you कि if you have not subscribed to my channel, please subscribe. Follow my Instagram page and my number is available over here. If you have any doubts, you can text me anytime. I'll respond you with a solution and detailed explanation within 24 hours. Thank you very much.